जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय। तो एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। व्याघ्र कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह चलकर जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रमनाश मीठे कैत के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र भी श्री वत्स था। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते व नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाई। इस अपच्य भोजन से तुमको दस्त और वमन होने लगा और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहाँ रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यागामी हूँ। मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोधी करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भार्या के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितेश्वरी, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चन्नोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को, तभी तेरे दांत भिंच गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अमावस्या में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चनोदक से छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय में वैश्या का दान करने से तूने व्याघ्र के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने को तेरी सद्बुद्धि रही।
तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगी प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे सब तुमको बतलाएं। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। व्याग कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याग के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याग कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याग, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विदा करने लगे और जब निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही श्रेष्ठ है। जब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया। गुहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया। नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा। परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हम में से इस देव को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन को पट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ। इन हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्रमन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। इति श्री वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय।